कहानी गुमशुदा की तलाश, इसके द्वितीय भाग को हम ले रहे हैं। इसके पूर्व के पीरियड में कई सवाल आपके सामने रखे थे। आइए उनका जवाब अब हम देखते हैं कि ये गिरीश वास्तविक रूप में करता क्या है, कौन है गिरीश, कौन सी नौकरी करता है या क्या था गिरीश। इस पर अब कथा चलेगी, कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में चली जाएगी। देखिए, जिस गिरीश को घर परिवार के या पास पड़ोस के लोगों ने आवारा करार दिया था, गिरीश जो पार्ट 1 में 3 बार फेल होने के बाद घर छोड़कर भाग गया था, गिरीश जो 4 साल तक अज्ञातवास में रहने के बाद एक दिन अचानक दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था, उस समय उसे देखकर कौन कह सकता था कि यह वही गिरीश है जिसे सब लोग आवारा कुत्ते की तरह दुत्कार करते थे। मतलब गिरीश कौन था कि सभी मोहल्ले के और परिवार के लोग उसको आवारा करते थे, मतलब ये आवारा गर्दी करते फिरता था। पार्ट 1 में ही वो 3 बार फेल हो चुका था, है ना। और वो जो है घर से गायब हो गया और 4 साल के बाद आकर जो है यह हाजिर हुआ है, सामने आकर खड़ा हुआ है। अब तो उस पर आंखें भी ठहरती नहीं थी, लग करते कपड़े, सजे संवारे बाल, गटा हुआ शरीर, भरा भरा चेहरा, बोलचाल में एक तहजीब, एक आत्मविश्वास, उसकी चमकी हुई किस्मत देखकर पता नहीं कितनों का माथा जो है वो ठनका था। पर मेरा रोम रोम ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। इस नाकारा लड़के के लिए मैंने कितनी बार मोहल्ले वालों से लड़ाई मोल ली थी, कई बार तो उसका पक्ष लेकर इनसे भी जो है मैं भिड़ गई थी। मेरी वह तपस्या, वो ममता व्यर्थ नहीं गई थी। लड़का बर्बाद होने से बच गया था। और यही लड़का जो गिरीश आगे चलकर कोई नौकरी करता है, जब वो शहर में चला गया, कहाँ गया पता नहीं था कि 4 साल के बाद लौटा है। अब उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कई आधुनिक रहन सहन, बाल वगैरह, बोलने में जो तहजीब, ये सब कुछ जो है वो बदल गई है। और जो लड़का था वो बेकार होने से वो बच गया, और सिर्फ और सिर्फ इसी भाभी के कारण, क्योंकि भाभी हमेशा इसी गिरीश का पक्ष लेती, हमेशा दूसरों से झगड़ा करती, उनके पति से भी जो है यह जो है भिड़ जाती, लेकिन गिरीश का जो है वो सहारा लेती। और आज उसी का प्रतिफल था, उनकी ममता का, उनकी माया का ही ये प्रतिफल था कि गिरीश जो है बर्बाद होने से बच गया और वह कोई न कोई नौकरी करता है और आज इस तरह से सामने आकर खड़ा हो गया। वो मेरे इस वात्सल्य को भूला नहीं था, बार बार कहता, भाभी सिर्फ तुम्हारे लिए ही घर वापस लौटा हूँ। और जब वो आज आया है तो केवल इतना ही उसने कहा था कि भाभी मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही घर लौटा हूँ, सोच लिया था किसी लायक बनते ही भाभी के चरण छूने आ जाऊंगा और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये अपने भाई को भी नहीं चाहता है, ये केवल भाभी और उसके स्नेह को, उसके प्यार के कारण ही वो वापस घर आया है और सोचता था कि मैं जब भी कुछ अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन जाऊंगा तभी आकर मैं तुम्हारे चरणों का आशीर्वाद ले लूंगा। आया था तो अपने साथ ढेरों सारी चीजें लेकर आया था। यहाँ भी उसकी खरीदारी जारी थी, बच्चों के लिए स्वेटर, जूते, बस्ते, जो भी जिसने मांगा उसने सब कुछ को लेकर आ गया था। आते ही दूसरे दिन मेरे हाथ में 100 रुपये के 5 नोट थमाकर बोला था, भाभी ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इन्हें तुम केवल अपने पर खर्च करोगी। मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ चीज लाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जानता था, इसलिए सोचा कि आप जाकर खुद खरीद लो, आपको भी आनंद आएगा। और आते ही उसने क्या किया था, दूसरे दिन 100 के 5 नोट, मतलब 500 रुपये भाभी के पास दिए थे और कहा कि तुम ही खरीद कर कुछ ला लो। वे रुपये हाथ में लेते ही पता नहीं कितनी अतृप्त इच्छाएं मेरे सामने
नाच उठी थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मित्रों। देखिए वो 500 रुपए जैसे ही भाभी के हाथ में आए हैं तो कई अतृप्त इच्छाएं, मतलब बहुत कुछ उसने सपना देखा था, सोचा था, एक एक करके सामने आने लगी। ये लेना चाहिए, नहीं ये लेना चाहिए, नहीं हाँ ये लेती हूँ, या वो अतृप्त इच्छाएं जो है उसके सामने नाचने लग गई थी। और फिर जो है मैंने खाने की एक मेज ही मांग ली, कहा कि नहीं मुझे दूसरा कोई चीज नहीं चाहिए, खाने की मेज लानी चाहिए या डाइनिंग टेबल लानी चाहिए। बच्चों का गुल गपाला एकाएक थम गया। मैंने चौंक कर देखा, वे दफ्तर से लौट आए थे और अचानक क्या है बच्चों में जो हलचल थी वो सहसा क्या होता है वो रुक गई है। वो इसलिए रुक गई है कि घर में जो है वो वे आए थे, वे यानी जो भाभी है उनके पति अर्थात गिरीश का जो बड़ा भाई है वो आया था। क्योंकि हमारे जो भारतीय समाज है, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में पत्नी जो है अपने पति का नाम नहीं लेती है ना, अजी सुनते हो वे, इसी प्रकार से कहा। अब पता नहीं क्या है, लेकिन आधुनिक युग में तो धड़ल्ले से नाम, या पाश्चात्य संस्कृति में अगर देखते हैं तो पति का वो धड़ल्ले से नाम लेते हैं, लेकिन हमारे पास ये प्रथा नहीं है। आज भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी, सुसंस्कृत परिवार में पत्नी जो है पति का नाम नहीं लेती। कहा जाता है, पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन कहा जाता है कि पति का नाम लेने से पति की आयु, उसकी उम्र जो है वो कम होती है। हम अचानक अचानक देखती हैं कि बच्चे जो है, जो शोरगुल था वो खामोश हो जाता है, और फिर वो पलट कर देखती है तो उसके जो पति है वो दफ्तर से आए हैं। मतलब उसके पति जो है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी करते हैं, दफ्तर में है। मेरा बस चलता तो मैं हलवे की मांग हाथों में समेट लेती या मेज को आंचल में छुपा लेती। अपनी उमंग की में ये बात याद ही न रही कि घर में एक और प्राणी भी है और इस घर का मालिक है। और अपनी इच्छाएं, अपनी उमंग के आगे मुझे ये भी नहीं पता चला कि इस घर में एक और व्यक्ति भी रहता है जो इस घर का मालिक है। हालांकि मुझे उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं है। बिना पूछे ही ये चीजें मैंने लाई है ना। उसकी इजाजत लेना भी बहुत जरूरी था। मेरे वे जो है मुंह हाथ धो के आंगन से निकल गए और मैंने गिरीश की ओर देखा। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। बेचारा लड़का इतनी नौकरी में लगा है पर फिर भी भाई से अब भी इस कदर डरता है। हाँ, यह सोचकर गर्व तो हुआ और दया भी बहुत आई। बच्चे उससे चल निकले और जो गिरीश है वहीं पर खड़ा रहा और खामोश रहा, क्योंकि भाई से ये काफी डरता था। हालांकि इसको जो है उसको अच्छा भी लगा, गर्व भी महसूस हुआ कि छोटा भाई है, बड़े की इज्जत करता है। फिर एक बार मैं भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ, तो जो हमारे संस्कृति में यही हमको सिखाया है तो बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। हाँ, और उसको दया भी आई कि अब ये नौकरी करता है, ये अपने भाई से कुछ बात भी कर सकता है, लेकिन वो खामोश रहा। लेकिन बच्चे जो है वो चंद निकले। उन्होंने जैसे ही वातावरण को सुन लिया, मतलब वो आए हैं, उनके पिता आए हैं, वो वहां से खा पी कर भाग गए। मैंने ही प्लेट समेटते हुए गिरीश से कहा, थोड़ा सा घूम आओ ना, वर्मा जी का किशोर 2 बार होकर गया है। और मैंने क्या किया, वातावरण को सुन लिया। हो सकता है कि मेरे पति के आगे गिरीश नहीं रुकेगा, इसलिए उसने उसको बाहर बनाने के लिए बहाना ढूंढा और कहा कि वर्मा जी का किशोर जो है 2 बार आकर गया है, बाहर जो है तुम जाकर घूम कर आ जाओ। वो जैसे मेरे आदेश की राह ही देख रहा था, एकदम भाग खड़ा हुआ। और वो भी यही चाहता था कि अपने भाई के सामने खड़ा ना रहा जाए, इसलिए जैसे ही भाभी ने कहा वो वहां से भाग गया हुआ। दफ्तर के कपड़े बदल कर ये रोज की तरह पटरे पर आकर बैठ गए। जो मुझसे कहने लगे की हिम्मत नहीं पड़ी कि अब तो मेज आई है, कुर्सी पर बैठो ना, क्योंकि तो थोड़े से सख्त किस्म के वे आदमी थे। हाँ, वो आए और हाथ मुंह धोकर नीचे तख्ते पर ये बैठ गए, पाठ पर जो है बैठ गए। अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई भाभी की या उसके पत्नी की, क्या उनको कह दे कि अब तो क्या टेबल, डाइनिंग टेबल आई है, कुर्सी पर वगैरह बैठ जाइए ना, लेकिन ये कहने की हिम्मत उसमें नहीं आई। चुपचाप चाय का पानी चला दिया और हलवे हलवे की प्लेट इनके आगे सरकाते हुए कहा, डाइनिंग टेबल आई है ना आज,
हाँ उसी खुशी में बनवाया है, कहीं डांट ना दे पति कि क्यों हलवा बनाया है, शक्कर का भाव पता है क्या, हाँ ये सारी चीजें होगी, इसलिए पहले ही कह देती है कि नहीं डाइनिंग टेबल आई है, इससे खुशी में जो है आज हलवा बनाया है। मुझे डर था कि वो प्लेट उठाकर फेंक देंगे, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ इतना कहा अच्छा, और प्लेट उठा, और वो डर रही थी कि शायद हो सकता है कि ये चिढ़ जाएंगे, कहेंगे कि कहे की क्या जरूरत थी या हलवा बनाने की, या उसके पैसे लाए, वो डर, उसको डर इस तरह से था कि शायद वो प्लेट फेंक देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल अच्छा कहा और वो प्लेट वगैरह उठा ली। गिरीश लाया है, मैंने सुखी हंसी हंसते हुए कहा, इतना मना किया पर माना ही नहीं, कहता है ये तो आपके लिए मेरी कमाई की पहली भेंट है। और फिर वो आगे कहती कि गिरीश ने लाया है और कहता था कि मेरे कमाई की पहली भेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसी, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा, हाँ ऐसी, आपसे कुछ लेना चाहता था, पहले डर रहा था कहीं मना न कर दे, और वो तो चाहता था, मतलब ये मेल मिलाप करने की कोशिश यहाँ पर भाभी कर रहे हैं कि जैसे वो तो कहा था कि मुझे तो किसी से मतलब नहीं है, मैं तो केवल आपके चरणों का आशीर्वाद लेने आया हूँ, लेकिन ये तो भाइयों में जो है आपस में मिलाप लाना चाहती है भाभी, इसलिए कहती है कि पहले तो आपसे ही पूछना चाहता था, लेकिन वो डर रहा था कि कहीं जो है आप मना ना कर दी, तो वो कहते थे कि मैं मना क्यों करूंगा भला, उसका पैसा है, जैसा पैसा चाहे वो खर्च करे, अगर मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, मेरी समझ में नहीं आया इस बात का गुस्सा हुआ जा सकता है नहीं, जी बहुत परेशान हो गई, ये इस तरह से कहना है कि इसको गुस्से में ले ले या अच्छे में ले ले, यही भाभी को जो है समझ में नहीं आया, और इस बर्फ के ठंडे आदमी को टटोलना कितना मुश्किल है, फिर भी मैंने प्रयत्न पूर्वक उस सील को तोड़ते हुए कहा, बस यही तो बात है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, उसका पैसा है, यही सब सुनने के लिए वो इतनी दूर से दौड़ा चला आया है, कोई नहीं है ना आपका उससे, फिर जो है वो झगड़ा करती है भाभी यही सुनने के लिए, वो तुम जैसे आदमी को, बर्फ जैसे ठंडे आदमी को टटोलना कितना मुश्किल है, कौन है वो, कहाँ से आया है, उसका पैसा है, खर्च करेगा, क्या आप उसके कोई लगते नहीं है, चाय का कप हाथ में लेकर आश्चर्य से मेरी ओर देखते रहे, थोड़ी देर तक वो देखते रहे कि ये ऐसे क्यों कह रही है, क्या बात है भाई, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम ही जो है इतना बोले जा रही हो, तो कह ही डालिए ना, रोकने वाला कौन है, 15 दिन हो गए हैं उसे आए, पर कभी नहीं देखा, पास बिठाकर नहीं पूछा, बेटा प्रदेश में कैसे रहते हो, क्या खाते हो, इतना तो कोई पास पड़ोस से भी कह लेता है, कहता तुमने कुछ नहीं कहा ना, यही तो मैं बात कह रही हूँ कि तुमने क्यों नहीं पूछा उसको, आखिर तुम्हारा वो छोटा भाई है, पूछ लेते तो कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, हाँ 15 दिन हो गया यहाँ पर आया है, क्या करते हो, हाँ ये तो तुमने कुछ पूछा ही नहीं, अरे पास पड़ोस में कोई व्यक्ति आता है हम उनको पूछते हैं कि कैसे हो, वहाँ कैसे प्रदेश में या दूसरे शहर में तुम कैसे रहते हो, हलचल क्या है, तुम तो कुछ पूछ नहीं रहे, तुम्हारा भाई है, पर पूछू किससे, तुम्हारा वो लाला तो मेरे साये से भी भागता है, तो ठीक है मैं पूछूंगा आपको, लेकिन तुम्हारा जो लाडला देवर है वो मेरे साये से भी दूर भागता है, डरता है बेचारा, हाँ वही तो, डरता क्यों है, उसने कोई चोरी की है, पता डरने की क्या बात है, मैं तो उसका भाई हूँ, डरता क्यों है, क्या उसने कोई चोरी की है ना, आदमी डरता कब है, जब स्वयं बुरा होता है या चोरी करता है, जो गलत काम करता है वही आदमी डरता है, और जो प्रामाणिक है जो सही काम करता है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, तो कहता डरता क्यों है, चोरी की है उसने, वो तो नहीं, पर आप तो शायद यही समझते हैं ना, जब भी वो हर कोई चीज घर पर घर पर ले आता है तो आपकी आंखों में अविश्वास साफ झलकता है, गिरीश भी अब बच्चा थोड़ी है, सब समझता है, यही तो बात है, जब भी कोई चीज लाता है वो तो तुम उस पर नाहक शक करते हो, मतलब इतना पैसा अचानक इसके पास आया कैसे, होता है ना, शक होता है, जो आदमी गरीब है जिसके लिए खाने के लाले हैं और अचानक वो गाड़ी वगैरह लेकर घूम रहा है, बड़ा सा महल बना दिया है, तो हम भी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कहीं कुछ मिला है क्या, या कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, 2 नंबर का पैसा तो नहीं कमा रहा है, या 2 नंबर के धंधे तो नहीं कर रहा है, हाँ इसलिए वो कहती तुम तो हमेशा शक की नजर से ही उसको देखते हैं, हाँ गिरीश क्या छोटा बच्चा है, वो तो बड़ा हो गया, शायद तुम लोग ठीक समझते हो शांता, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई
नोटों के किस कारखाने में काम करता है। देखिए वो जो भाभी थी अब तक कहानी में, अब उसका नाम भी यहाँ पर आया है, उसका नाम है शांता। तो शांति नाम होगा लेकिन शांता जैसे कहते हैं। तो जो शांता है उसका पति कहता है हाँ हाँ मैं भी ये जानना चाहता हूँ तुम्हारा जो लाडला है या मेरा जो छोटा भाई है वो नोटों के किस कारखाने में काम करता है। पहले कहते थे ना कि नोटों के कारखाने में काम करता है तो उसके पास बहुत पैसा होता है। वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है अरे तुम्हारा क्या नौकरी, तुम तो नौकरी नोटों के कारखाने में करते हो, छापखाने में करते हैं। तो खैर मतलब इतना पैसा अधिक कमाता है या उड़ाता है उसको इस तरह से कहा जाता है। तो वो कहता है कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो लाडला है मेरा भाई किस नोटों के कारखाने में काम करता है। मुझसे तो वो इतना खुलता नहीं, पर शायद तुम्हें उसने तो यह राज बताया होगा। ताकि मुझसे तो बात नहीं करता, शायद तुमने तो पूछा होगा ना कि क्या करता है काम हो। ओके इतने तुमसे इतनी अच्छी बात करता है तो तुम तो जान सकती थी। राज, इसमें राज की क्या बात है, मैंने तिलमिला कर कहा। पर दूसरे क्षण मेरा आवेश ठंडा पड़ गया। सचमुच मैं भी नहीं जानती थी गिरीश की नौकरी क्या है। कहते कि सचमुच इसमें राज की क्या बात है। राज राज मतलब फिर वो गोपनीयता वाली बात आ गई, शक की बात आ गई। इतने राज की क्या बात है, जो काम करता है वो करता है। तो वो सोचती है हाँ मैंने भी नहीं पूछा कि आखिर तुम करते क्या हो, कहाँ पर काम करते हो, कार्य करते हो, नौकरी करते हो, क्या करते हो। है? उसका आवेश भी ठंडा पड़ गया। हाँ सचमुच ही शांता जो है वो जानती नहीं थी कि गिरीश करता क्या है। खैर आपको इतना तो विश्वास ही होना चाहिए कि आपका भाई होकर वो कोई गलत काम नहीं करेगा। मैंने कहा पर मेरी आवाज में पहले किसी खनक नहीं गई। शांता ने कह दिया कि तुम्हारा भाई है गलत काम नहीं करेगा। लेकिन फिर मन में थोड़ा सा संकोच था। संकोच ये था कि हाँ सचमुच ही इतना पैसा इसने कहाँ से कमाया। हालांकि तो आवारागर्दी फिरता करते फिरता था, पास भी नहीं होता था। ये करता क्या है, करता क्या है, इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से है। तो ये भी जो है जब वो बात करती है तो उसकी आवाज में वो पैनापन या वो वजन जो है नहीं दिखाई देता है। चाय का खाली कप सरका कर ये उठ खड़े हुए तो मैंने छुटकारे की सांस ली। मैं सचमुच इसे राज ही रहने देना चाहता था। हाँ भाभी, इसलिए नहीं कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन सुनकर शायद तुम्हें खुशी नहीं होगी इसलिए जिक्र नहीं किया। उतने में उसका भाई गिरीश वहां पर आ जाता है। इस भाभी का देवर गिरीश वहां आ जाता है और ये बातें सुनकर जो तो वो कहता है कि भाभी कि राज को मैं राजी रखना चाहता था, मैं बताना नहीं चाहता था कि मैं वहां पर क्या काम करता हूँ, लेकिन सुनकर शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। पर इस तरह तुम लोगों को संदेह छोड़कर नहीं जा सकूंगा। लेकिन तुमको इस राज में या आपको जो शक हो रहा है, संदेह जो मुझ पर कर रहे हैं आप, तो मुझ पर शक कर रहे हैं, तो इस तरह से शक में तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जानना चाहती हो तो सुनो। तुम जानना चाहती हो ना मैं क्या काम करता हूँ परदेश में, परदेश है दूसरे शहर में। तो ठीक है सुन लो क्या करता हूँ। मैं कार चलाता हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ। वो भाभी को कह देता मैं जो है तो कार चलाता हूँ, मैं जो है एक ड्राइवर हूँ। अब देखिए ड्राइवर आज के जमाने में महत्वपूर्ण जो है नौकरी है, लेकिन उस समय नहीं थी। उस समय इसको निम्न प्रकार की नौकरी माना जाता था। तो क्या करता है बच्चे, तो कार का ड्राइवर है। अरे ड्राइवर ड्राइवर उस तरह से पता कि मैं एक ड्राइवर हूँ क्या। हाँ मैं जैसे आसमान से गिर पड़ी, कानों में जैसे कोई खोलता सा शीशा भर गया हो, जो उससे सुनना झुटला देने को मन मचल गया। आंखों के सामने उन किशोरियों के चेहरे घूम गए जिनके माँ बाप घर के चक्कर काटने लगे थे। क्या इस बात को जानने के बाद दोबारा कोई चौकट लगेगा। और जैसे कोई झटका बैठता है उस तरह से भाभी परेशान हो गई। कहते क्या तुम कार चलाते हो, तुम ड्राइवर हो। हाँ? अचानक सा जो है उनके सामने वो लड़कियों के चेहरे और उनके रिश्तेदार सामने आने लगे। अगर ये लोगों को पता चला कि गिरीश जो है कार का ड्राइवर है, कोई रिश्ते वगैरह इनकी चौखट पर नहीं आएंगे। उदास हो गई ना भाभी। मैं जानता था इसलिए इतने दिन चुप रहा, पर सच कहना भाभी ड्राइवरी क्या इतना जलील पेशा होता है।
जो आदमी को सुख चैन की रोटी दे सके वो काम अच्छा क्यों नहीं है। फिर महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए, वो कहता है कि उदास होगी ना भाभी, मैं जानता था तुम परेशान होगी, इसीलिए मैं अपनी बात को नहीं बताना चाहता था, इसको राज ही रखना चाहता था, लेकिन तुम सुनना चाहती थी इसलिए मैंने कहा। तो भाभी बताओ कि ड्राइवर की नौकरी जो है क्या इतनी जलील होती है, इतनी गिरी हुई होती है? हाँ, क्या जो आदमी को सुख चैन की रोटी दे सके वो काम अच्छा नहीं है? हाँ, तो खुद ही सोचो तुम्हारा गिरीश और किस लायक था? हाँ, जिनकी सोबत के लिए बदनाम हुआ था उन्हीं की विद्या अब काम आ रही है। ये काम भी कितनी ठोकरे खाने के बाद मिला है, इससे पहले क्या करता था ये न पूछो तो ही अच्छा है। तथा भाभी ये काम जो है थोड़ा बहुत मैं पढ़ गया, पढ़ा, इसलिए मुझे ये काम मिला, वो भी बहुत अधिक मिलने ठोकरे खाने के बाद मिला। अगर इससे पहले मैं क्या करता था पूछती या जानती आप तो आप हैरान हो जाती हैं। अक्सर ये होता है, जिंदगी का संघर्ष होता है, कोई व्यक्ति जो है शहर से गांव से शहर चला जाता है, वहां पर उसको बहुत अधिक निचले काम करने पड़ते हैं और फिर जाकर थोड़ा सा संभल संभल कर थोड़ा सा आकर जाकर उसकी प्रगति होती है। इसलिए कहता कि वो आप ना पूछे तो ही अच्छा है, ड्राइवरी के पहले मैं क्या काम करता था। तुम कहोगी ढंग से पढ़ जाता तो ये हालत ना होती, लेकिन पढ़ भी जाता तो कौन सा निहाल हो जाता। यही बाबूगिरी तो करता जिसमें आदमी न तो सुख से दो वक्त खा सकता है, न मन भरकर वहन ओढ़ सकता है। क्या सारे वक्त पैसों के दांतों से पकड़कर नाम ही जिंदगी है। मैं इसी जिंदगी को अजीज हो गया था अभी, इसलिए मैंने नौकरी स्वीकार की। इससे इज्जत न सही आराम तो है। हाँ, बात पूरी करते करते वो हाथ उठा तथा तुम्हें पढ़ भी लेता तो क्या होता, तुम यही कहती कि पढ़ लेना था, तुम पढ़ भी लेता तो क्या होता, बाबूगिरी करता। क्लर्क जो होता है उसको बाबू कहा जाता है उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो पढ़ भी लेता तो क्या है बाबूगिरी होता। वैसे भी तो बाबूगिरी कर कर भी जीवन कितना सुखी होता, कुछ भी तो नहीं। मतलब मतलब कहना किसको, अपने भाई को कहना है कि भाई भी जो तो नौकरी करते हैं, बाबूगिरी करते हैं, क्या घर में तुम सुखी हो, क्या संपन्न हो, नहीं हो। इसीलिए कहता कि मैं जो नौकरी कर रहा हूँ मैं उसी में खुश हूँ, मुझे वहां पर ही आराम है। बहुत मन हुआ इसे पास बुलाकर उसकी पीठ पर सिर पर ममता का हाथ फेरूं, उसे आश्वस्त करूं कि तुम्हारी नौकरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए वैसे ही लाडले देवर हो। और ये सब बात सुनकर जो है उसको वास्तविक रूप में बहुत अच्छा लगता है। हाँ? उसको अपने देवर पर गर्व होने लगता है। वो चाहती कि इसके हाथ उसको जो है सर पर से या पीठ पर से हाथ फेरूं, पर अपनी इच्छा के बावजूद मैं बुद्ध बनी वैसी बैठी रही। जब होश आया तब वह कमरे में जा चुका था। करुणा के भीगा मन के लिए मैं दिन भर जो ही पढ़ती रही, अपने को कोसती रही, और रात अपना सारा रोष मैंने इस पर उड़े लिया। अब तो सब सुन लिया ना, हाँ अब तो सब जान गए ना, या अब भी कुछ पूछना शेष है। और इतने में जो है वो अपने पति से कहती है, शांता क्या अब तो सुन लिया ना, क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी शक कर रहे हैं उस पर? हाँ, सुन लिया ना, मतलब वो जो है वो ड्राइवरी करता है। बस एक बात और पूछूंगा, इन्होंने शांत स्वर में कहा। तो इसका जो पति है वो शांत स्वभाव का है, उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ड्राइवरी करता है। एक बात और पूछूंगा, मैं आवाज देखती रही, एक बात और पूछनी है, क्या तुम्हारा चहेता किस गाड़ी की चलाता है, राष्ट्रपति की? तो बहुत बड़ी बात कर रहा था ना कि मैं अच्छी कमाई करता हूँ या अच्छा पेशा है। तो पेशा अच्छा है तो ड्राइवरी किसकी करता है, राष्ट्रपति की? तो क्या मतलब तुम्हारा, ऐसे क्यों कह रहा हो, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? इतनी मोटी तनख्वाह सिर्फ उन्हीं के ड्राइवर को हो सकती है, तथा तनख्वाह जो है उन्हीं ड्राइवरों को इतनी होती है जो सरकारी अधिकारी के ड्राइवर होते हैं। तुम तो साधे से ड्राइवर हो, इसलिए मुझे शक है, इसलिए मुझे शक है कि इतना पैसा जो तुम्हारे पास जमा है या आया है ये सामान्य ड्राइवरी से नहीं आएगा। गुस्से में तिलमिला उठी मैं, उसी आवेश में कहा, अपनी खोज से जरा बाहर आए तो पता चलेगा कि दुनिया में और लोगों भी बसते हैं जिन्हें लखपति और करोड़पति कहते हैं। बड़े होकर अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करते हो, छी। देखिए उसने उस पर और गुस्सा किया अपने पति पर, कहते कि अपने खोज से बाहर आ जाओ। कछुए को कहा जाता है, कछुआ जो है अपने खोज से कभी बाहर नहीं आता है, अपने अंदर ही सिमट कर रह जाता है। इसलिए कभी अपने दायरे से बाहर आकर देखो कि लोगों, कई लोग जो है इस दुनिया में लखपति है, करोड़पति है, केवल राष्ट्रपति ही बड़ा नहीं है।
कई लोग पैसे वाले हैं, कई लोग पैसा पगार जो है वो ड्राइवर को ज्यादा देते हैं, और आप जो है अपने भाई से ईर्ष्या करते हो। ठीक, तथा कि गलत है। और यह विषय उस दिन ही समाप्त हो गया, और जो बातें थी वहीं पर समाप्त हो गई। इसके साथ ही 15 दिन से घर में चला आने वाला आनंदोत्सव भी जैसे एकाएक शेष हो गया। अब दिन भर घर में गिरीश के ठाके नहीं मिलते थे, न वह बच्चों का गुदगुदाता था, न मुझे छेड़ता था। मैं भी अब जिस चीज के पास तो उसके वैभव का बखान नहीं करती थी। पास पड़ोस वाली औरतें जब कहती, बहन जी आपका देवर जितना कर रहा है इतना तो आजकल पेट का बच्चा भी नहीं करता, तो उनकी बातें मुझे तीर से लगता मेरे आनंद कानन को इन्हीं की नजर लग गई है, किसी का अच्छा देख नहीं सकती ये लोग। क्योंकि अब क्या हो गया, 15 दिन से जो आनंद उत्सव चल रहा था यथाएक समाप्त हो गया। ये अभी थोड़ी सी नाराज है, इसका देवर जो है ड्राइवर है, लेकिन फिर भी इसमें समाधान ही है। लेकिन क्या है, और आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि देखिए कितना अच्छा देवर है, उसका बच्चा भी इतना ज्यादा नहीं करता जितना तुम्हारा देवर ने तुम्हारे लिए या तुम्हारे संसार को ग्रह गृहस्थी के लिए किया है। लेकिन ये बात अब जो है वह शांता को जैसे चुभती है, और ऐसी ही एक सुबह उसने अपने जाने का ऐलान कर दिया। और एक दिन जो था अब जैसे आया है कुछ दिनों के लिए, वापस भी उसको लौटना था। सुनकर मन एकदम जो है स्तब्ध हो गया, पर उसे रोकती भी किस बहाने, या उसके लायक था ही क्या। वहाँ कैसे भी हो कमा खा तो रहा है, और फिर कहती कि मैं इसको रोक भी कैसे सकती हूँ, यहाँ पर है भी क्या कमाने लायक। फिर वो वहां जाकर कमाता है, कुछ काम करता है, इसलिए मैं भी उसको रोक नहीं सकती थी। और वह एक दिन जैसे जाने को हुआ, हम सब लोग स्टेशन पर उसे पहुंचाने गए। सभी उदास और चुपचाप थे, मेरे तो आंसू ही नहीं थम रहे थे, बच्चे भी गुमसुम थे। इन कुछ ही दिनों में चाचा ने उन्हें जीवन की कितनी खुशियां जुटा दी थी। उनके जाते ही घर कितना सोना हो जाएगा, ये सोचकर पूनम बेहाल होती जा रही थी। जो बच्चे थे भतीजे थे, हाँ, वो भी नीलम और पूनम, ये भी जो है काफी मायूस हो गए थे, रोने को उससे हो गए थे ना। उनके लिए कितनी खुशियां जो है इस गिरीश ने वहां पर दी थी, और सभी जो है बेहाल से हो गए थे। यह सारे रास्ते अलग थलग बने थे। स्टेशन पर पहुंचकर हम सबको तो सामान सहित प्लेटफॉर्म पर भेज दिया, और खुद बुकिंग विंडो पर चले गए। हाँ, इतना बुरा लगा, ऐसे बर्ताव करना था, साथ आने की क्या जरूरत थी, घर पर ही रहते। इतने में क्या हो गया, हमको प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कहा, और ये स्वयं उनके पति है जिनका नाम अंत तक कहानी में आया नहीं, लेकिन वे अर्थात शांता के पति अर्थात गिरीश के बड़े भाई है, वे काउंटर पर चले गए और हमें यहाँ छोड़ दिया। इसको लगा कि ऐसा बर्ताव करना था तो साथ नहीं आते थे, घर पर ही रहते। टिकट लेकर ये लौटे तब गाड़ी पिछला स्टेशन छोड़ चुकी थी। इन्होंने टिकट गिरीश के हाथों में जमाया और एकदम उसे कसकर कलेजे से लगाया, भर्राए हुए कंठ से बोले। और अचानक ही क्या हो गया, उनका हृदय भी परिवर्तित हो गया। वास्तविक रूप में ये भी बहुत अधिक प्यार छोटे भाई से करते थे। उन्होंने वो टिकट और स्वयं जाकर निकाला, अपने भाई के हाथों पर थमाया और कसकर जो है उसे अपने कलेजे से लगाया, और भर्राए कंठ से बोले, जिससे रोए रोए से होने लगे, और भर्राए कंठ से बोले कि ऐसा मत सोचना कि तुम्हें मैं तुमसे नाराज हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपने पुरुषार्थ की कमाई खा रहा है। मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि तू जहाँ रहे खुश रहे, बशर्ते मुझे मालूम हो कि तू कहाँ है। इस समय तो शायद तू भी नहीं जानता कि तू कहाँ है। अंत में भराए मन से कहा कि तू जहां पर भी रहे ना, ऐसे मत सोच कि मैं तुझसे नाराज हूँ, नहीं, तू जहां पर भी रहे खुश रहे। सिर्फ इतना बता दे कि बताते जा कि तू फिलहाल कहाँ है, क्योंकि तू जो कर रहा है या तू नहीं जानता कि तू जो है कहाँ है या क्या कर रहा है। केवल इतना जो है तू कह दे कि मैं यहाँ यहाँ हूँ। उस बार इस बार तू घर से चला गया था तो तेरी भाभी रो रो कर बेहाल हो गई थी। जब इसके पहले तू गया था, गिरीश जो है घर से भागकर चला गया था और 4 साल के बाद आया था। तो उस समय की बात जो है यहाँ पर भाई कहता है कि क्या है, उस बार जब तू घर से चला गया था तेरी भाभी रो रो कर बेहाल हो गई थी। उसकी जिद के कारण मैंने अखबार में इश्तिहार दिया था, इसी इश्तिहार को आज मैं फिर दोहराता हूँ। ये जब तू चला गया था ना, उस समय मैंने अखबार में इश्तिहार दिया था, आज भी आते हैं, देखिए, गुमशुदा की तलाश,
घर से भाग गया है, घर से निकल चुका है, घर से नाराज होकर चला गया है ना? एक विज्ञापन आते हैं पेपर में, क्या है, गुमशुदा की तलाश। इसलिए जब मैंने जो विज्ञापन दिया था, आज मैं उसको फिर दोहराता हूँ, गिरीश तुम जहाँ कहीं भी हो लौट आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और ट्रेन गड़गड़ होती हुई स्टेशन में दाखिल हो गई। यहाँ पर वह कहानी समाप्त हो जाती है। मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य यही है कि अभी भी वो कहते हैं कि ये इज्जत भरी नौकरी नहीं है, तुम वापस आ जाओ और यहीं पर कुछ ना कुछ करो। लेकिन इसके लिए जो गिरीश है, इसके लिए यही नौकरी ये समझता है, यही नौकरी मेरे लिए अच्छी है, जिससे इज्जत की रोटी मिलती हो, 2 वक्त की रोटी मिलती हो। शायद वो इसी को अच्छा मानता है, लेकिन जो उसका भाई है, वो बड़ा भाई ये नहीं चाहता कि वो कहीं पर और दर दर की ठोकरें खाए। इसलिए 4 साल पहले जो विज्ञापन दिया था, उस विज्ञापन को वो फिर से दोहराता है। क्या है, विज्ञापन में लिखा होता है कि गिरीश तुम जहाँ कहीं भी हो लौट आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और उसमें क्या होता है, तो ट्रेन वहां पर आ जाती है, जिससे एकांकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि आज के वर्तमान युग में निष्कर्ष, जैसे एक कहानी का जो अंत होता है या निष्कर्ष जिसको हम कहते हैं, इसका जो उद्देश्य है, इसको हम आपको सामने बता देते हैं कि जब जो नवयुवक है वो भले ही ड्राइवरी करता हो, लेकिन कहानी के अंत में बड़े भैया ये बात समझाते हैं कि नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, प्रामाणिकता के साथ किया गया हर काम जिंदगी के को जो है वो बल देता है, ताकत देता है। श्रम का मूल्य आधुनिक समाज में, जो श्रम होता है, जो कर्म होता है, उसका मूल्य आधुनिक समाज में गुमशुदा हो रहा है। और उसी की तलाश में आज नवयुवक जो है वो भटक रहा है। और यही कहानी का मूल उद्देश्य था। कहानी का नाम घर की तलाश था। शायद आशा करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं। यद्यपि इस कहानी के संदर्भ में कोई सवाल होंगे तो आप अभी पूछ सकते हैं। यद्यपि इसको हम जो है अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, उसको देखने के बाद भी यदि आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और हम उससे जो है हम संपर्क करके हमें कुछ सवालों से अवगत कराते हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का हल करने का। यहाँ पर आकर अब मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।